जी हाँ, ईरान अमेरिका जंग में ये बड़ी खबर सामने आई है। 2 अमेरिकी वॉरशिप ने हॉर्मुज पार किया है। ये अमेरिका का दावा। फारस की खाड़ी पहुंचे अमेरिकी वॉरशिप ईरानी फायरिंग के बीच हॉर्मुज पार किया। ईरान ने छोटी बोट से फायरिंग की है तो हॉर्मुज पार किया है अमेरिकी वॉरशिप ने। और देखिए, फारस की खाड़ी पे अमेरिकी वॉरशिप पहुंचे हैं। हालांकि छोटी बोट्स के जरिए ईरान ने जरूर फायरिंग की है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि 2 अमेरिकी वॉरशिप ने हॉर्मुज को क्रॉस किया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो काफी मुख्य मुद्दा है, बैटल ग्राउंड में तब्दील, विध्वंसक जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्या जिस तरीके से धमकी दी जा रही है, यूएसएस ट्रक्स्टन और यूएसएस मेसन ने हॉर्मुज पार किया। फारस की खाड़ी पहुंचे हैं यूएस वॉरशिप। और इतना ही नहीं, अमेरिकी वॉरशिप ने हॉर्मुज जैसे ही पार किया, फायरिंग के बीच हॉर्मुज पार किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर से हमले का जवाब भी दिया गया है। आपको बता दें, ईरान की फायरिंग के बीच हॉर्मुज पार किया गया। अपाचे हेलीकॉप्टर से जानकारी मिल रही है, हमले का जवाब दिया गया। फाइटर जेट से भी ईरान बोट पर अटैक किया गया है। इतना ही नहीं, ईरान ने छोटी बोट से फायरिंग की थी। सीबीएस की रिपोर्ट के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, ईरान पर हमले का फाइनल खाका तैयार है। लंबी जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका। पीट हेग्सेथ ने मांगा $1.5 ट्रिलियन का बजट। यूक्रेन से मदद घटाकर ईरान पर खर्च करने का प्लान है। तो देखिए, लंबी जंग की तैयारी है और इसके लिए एक बड़ा बजट भी मांगा गया है। $1.5 ट्रिलियन के बजट की मांग की गई है। और इस खर्च में यूक्रेन को जो मदद जा रही है उसे भी उसमें कटौती करके इस खर्च को निकाला जाएगा। तो सीजफायर टूटा, जल्द अमेरिका का जवाब भी मिल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी तो आ ही चुकी है। रिपोर्ट से पर्दाफाश किया गया है और आपको एक जानकारी से जुड़ी देते हैं। ईरान से बड़े युद्ध की शुरुआत अब 24 घंटे दूर है। ईरानी मिसाइल लॉन्चर दिखते ही मारने का आदेश भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सेना को पहले हमला करो का हुक्म मिल चुका है। बिल्कुल, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई। अगली यानी चौथी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पूरे हॉर्मुज क्षेत्र में सुरक्षा छाता बिछाया जा रहा है। एक अम्ब्रेला, सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनाया जा रहा है। 5वीं ब्रेकिंग इस रिपोर्ट से ये कि यूक्रेन युद्ध का बजट घटाकर ईरान में इसे अब खर्च किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए, जंग की तैयारी और उसके लिए संसाधन जुटाए जा रहे हैं। ईरान की परमाणु क्षमता का पर्दाफाश भी इस बीच हुआ है, उससे जुड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। देखिए, ईरान की न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता बरकरार है। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट से यह पर्दाफाश हुआ है। पहले और अब लगने वाले वक्त में ज्यादा फर्क नहीं है। तो देखिए, ईरान की परमाणु क्षमता पर पर्दाफाश हुआ है। पहला ये कि ईरान को अब भी बम बनाने में 9 से 12 महीने लगेंगे। 3 बड़े ऑपरेशन से क्षमता पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ईरान किसी भी वक्त बम बनाने की कगार पर है। और इतना ही नहीं, हमले से पहले हमले के बाद के मतलब क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल हमले से पहले 3 से 6 महीने में बॉम्ब बना सकता था। इसके अलावा हमले के बाद 6 से 12 महीने में बॉम्ब बना सकता है ईरान। इसका मतलब हमले बेअसर साबित हुए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, रणनीति तो तैयार हो रही है। परमाणु क्षमता खत्म करने के मकसद से चलाए गए अमेरिकी ऑपरेशन की जानकारी। जून 2025 की बात करें तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया गया था। न्यूक्लियर साइट पर अटैक हुए थे। और फरवरी 2026 ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि इन 2 बड़े ऑपरेशंस के बाद भी अभी भी अगर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास एटॉमिक वेपन बनाने की ताकत बरकरार है और उतना ही समय लगेगा, तो बड़ा सवाल यही कि 2 बड़े मेजर ऑपरेशन का आखिर फायदा क्या हुआ।